नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पालीवाल सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने पिछली क्लास में राज्यपाल से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यू उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित जो एमसीक्यू है उनके बारे में जो है वो आज अध्ययन करेंगे। वो बिना देर किए हुए मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? देखिए, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए भारत में दो कार्यपालिकाएं होती है, एक वास्तविक और एक संवैधानिक। हमारे यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका है राज्यों में, उनका प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री जो है वो संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखें कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वो तो मुख्यमंत्री है, और संवैधानिक प्रमुख राज्य की या इन्हें नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत की संवैधानिक प्रमुख, भारत के संवैधानिक प्रमुख और संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख मुख्यमंत्री। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या उपरोक्त सभी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है, इसका उत्तर होगा नियुक्त। राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त होता है, निर्वाचित इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री पद का कोई चुनाव नहीं होता, ना मनोनीत होता। मनोनीत में तो किसी भी व्यक्ति को मनोनयन किया जा सकता है, उपयुक्त सभी होगा नहीं, इसका उत्तर होता है नियुक्त। एक्चुअल में जो वास्तविकता में जो मुख्यमंत्री होता है वो होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त। थोड़ा सा लिख देता हूं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 164 एक में है। यानी राज्यपाल की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 164 एक में है। अनुच्छेद 163 एक में मुख्यमंत्री का पद है और अनुच्छेद 164 एक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं फटाफट। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? देखो, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। इस बात की मैं बात करूं तो इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। एक्चुअल में ना राज्यपाल अकेला नियुक्ति करता है। अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होता, इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता, तो आपका उत्तर होता राज्यपाल। लेकिन यहां जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करता है, यह सही है। और एक आपको बात बताऊं, मेरा तो मानना है कि जब प्रश्न में कोई लंबा उत्तर होता है तो उसके होने के चांसेस वैसे भी ज्यादा है, हालांकि ये सही है, यही होगा मुख्यमंत्री की सलाह पर
राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, सॉरी 164(1) के अनुसार, 164(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। तो अनुच्छेद 164(1) में यह स्पष्ट वर्णित है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, लेकिन उसमें अनिवार्य परामर्श जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। बिना मुख्यमंत्री की सलाह के राज्यपाल मंत्रिपरिषद में किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, रीट, सब भर्ती परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगर यहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हो तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में पूछ रहे हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मैं बात करूं मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मैं बात करूं मंत्री की जो है वो पर्सनल रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री यदि बात करें तो व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि विधानसभा में जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि विधानसभा के बहुमत से ही मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी सरकार का निर्माण होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से यदि मंत्री की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों प्रश्नों का ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपता है। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो दो बातें आपको इसमें ध्यान रखने योग्य हैं, जो दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है विधानसभा में बहुमत रहने तक। जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पर है। जिस दिन मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत गया, उनका जो है वो पद भी गया। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा में बहुमत रहने तक होता है। वैसे अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन व्यवहार में विधानसभा में बहुमत रहने तक ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। और यदि वो अपने त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल को दे देता है। त्याग पत्र की बात आ गई तो एक बात और बता देता हूं, यदि सीएम त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही अपने पद से हट जाती है। तो यदि अपन बात करें
मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री यदि त्याग पत्र दे दे तो वो किसे दे, तो राज्यपाल को दे। 2 नंबर, उसका कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम 5 वर्ष होता है, लेकिन वो रहता कब तक है, जब तक विधानसभा में बहुमत है। और मंत्री परिषद में ये और है नियम, यदि सीएम यानी मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो तुरंत प्रभाव से मंत्री परिषद जो है वो समाप्त हो जाएगी, किसी मंत्री को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु भी हो जाए तो भी पूरी की पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्न में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय मंत्री की नियुक्ति नहीं करता है? क्वेश्चन है कि राज्यपाल कौन से राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल उड़ीसा, एमपी, झारखंड व छत्तीसगढ़ में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो उड़ीसा में भी करते हैं, झारखंड में भी करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी करते हैं। यहां ऑप्शन में जो है वो क्या नहीं है, ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, तो चौथा राज्य मध्य प्रदेश होता, वहां भी नियुक्ति करता है। नहीं पूछा है तो बिहार राज्य में नियुक्ति नहीं करते हैं। पहले बिहार का नाम था अनुच्छेद 164 में, लेकिन बाद में बिहार को वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह जो है वो झारखंड का नाम जोड़ दिया गया। तो छठे प्रश्न में निम्न में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय मंत्री की नियुक्ति नहीं करता? अपना आंसर होगा बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? तो देखिए मैं लिख देता हूं, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 15% होगी तथा न्यूनतम संख्या 12 होगी। अब देखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 15% होगी। अब इसमें 15% कहीं नहीं लिखा हुआ, 12 मंत्री, 30 मंत्री, 15 मंत्री यूं लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यदि यहां ऑप्शन होता विधानसभा की 15% तो सही होता, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, विधानसभा की 15%। अब एक प्रश्न यह उठता है कि मान लीजिए ये 12 वाला जो ऑप्शन दिया है, 12 का मतलब यह है कि जिन राज्यों में 15% 12 से कम आता है उन राज्यों में मिनिमम मंत्री 12 होंगे, लेकिन यह मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि वो कितने मंत्री बनाते हैं। जैसे राजस्थान में 15% जो है वो 200 सदस्यों का 15% 30 मंत्री होता है। राजस्थान में यदि प्रश्न पूछता है राजस्थान में कितने मंत्री हो सकते हैं तो अपन 30 करते, तो राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। अब ये मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो 5 बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, 25 बनाए, 30 बनाए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि 12 से कम नहीं हो सकते हैं 12 से कम। ये संविधान में 12 का मतलब क्या है? यहां संविधान में 12 का मतलब है कि जिन राज्यों में यह संख्या 12 से कम आती है उनमें कम से कम 12 मंत्री होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि जैसे सिक्किम एक राज्य है, सिक्किम में 32 जो है वो ही 32 ही जो है वो सदस्य संख्या है। तो सिक्किम में यदि अपन करें तो अगर 32 का निकाले तो 4.5-5 मंत्री, 5 मंत्री होते हैं। अब 15% जो है वो 5 मंत्री थोड़ी होंगे,
5 ही मंत्री थोड़ी बनाए जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं कि वहां 12 मंत्री होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि मंत्री परिषद में कम से कम 12 मंत्री तो एनी टाइम होने जरूरी है, कहीं संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। न्यूनतम का मतलब यहां ये है, कभी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, ये आ सकता है कि संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तब 12 होगा। लेकिन यहां कतई यह मतलब नहीं है कि 12 मंत्री तो बनाने ही पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसका उत्तर होगा विधानसभा में, विधानसभा के 15%, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब चक्कर क्या होता है कि आपको पता होगा कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब इन 3 प्रकार के मंत्रियों की संख्या फिक्स है कि विधानसभा की 15%। अब राजस्थान में मान लीजिए 30 मंत्री होते हैं, तो 15% 200 होगा, 30% 30 होगा, तो राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं, वो भी अधिकतम। अब मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री पद का जो है वो अनुभव दिलवाना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को संसदीय सचिव नियुक्त किया जा सकता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं और उन्हें शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा ही दिलवाई जाती है। तो संसदीय सचिव को शपथ और उनकी नियुक्ति दोनों काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति व उनको शपथ दिलवाता है। तो नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है, शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा ही दिलवाई जाती है। तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। और संसदीय सचिव का कतई अर्थ संसद से नहीं है, संसदीय सचिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको मंत्री परिषद का अनुभव दिलवाया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो है, राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? राज्य मंत्री परिषद की मैं बात करूं तो राज्य मंत्री परिषद का काल अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो आप इसमें देखिए, राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे 5 वर्ष कर देते हैं, कभी भी 5 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष अधिकतम कार्यकाल होता है राज्य मंत्री परिषद का। व्यवहारिक कार्यकाल और संविधान के अनुसार कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो मैं लिख देता हूं, राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये अगर ऑप्शन होता तो सही ऑप्शन होता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, लेकिन ये ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जो ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, मुख्यमंत्री मात्र 3 अनुच्छेदों में वर्णित है, ज्यादा उसका उल्लेख 3 अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167। तो इसमें उत्तर जो होगा वो होगा 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख 167 में है, यानी ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एक सेतु या कड़ी का काम करेगा। तो ये 3 जो अनुच्छेद हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम का पद का उल्लेख, सीएम की
नियुक्ति का उल्लेख और सीएम के कर्तव्यों का उल्लेख। तो ये जो है वो 3 अनुच्छेद है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से रिलेटेड 3 अनुच्छेद है। 163 उसका पद है, 164 उनकी नियुक्ति है और 167 उनका कर्तव्य है। पीछे एक प्रश्न यह भी पूछा गया था, 167 में वर्णित, हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 167 में वर्णित जो है वो मुख्यमंत्री की क्या है, शक्ति है, अधिकार है या कर्तव्य है। तो ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, इनमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य वर्णित किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आगे चलते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य कौन होते हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य कौन होते हैं? देखो, राज्य मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। संसदीय सचिव की गिनती मंत्री परिषद में नहीं होती, उन्हें मंत्री, अभी अपन ने पढ़ा था, उन्हें मंत्री पद का लाभ देने के लिए नियुक्त किया जाता है, कि उन्हें मंत्री पद का लाभ कहेगा, उन्हें अनुभव देने के लिए नियुक्त किया जाता है। बात है मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री सदस्य होते हैं? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। देखिए, तीनों को मिला के मंत्री परिषद कहते हैं, कैबिनेट, राज्य व उप मंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद कहते हैं। जबकि कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो यहां प्रश्न पूछा है मंत्रिमंडल क्या है, तो मंत्रिमंडल का मतलब हो गया कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को जो है वो मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में आप अंतर भी देख लीजिए। मंत्री परिषद का मतलब तीनों प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य और उप, और केवल यदि मंत्रिमंडल का बात कर रहा है इसका मतलब केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से अनुच्छेद के अनुसार मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो लेकिन वह दोनों सदन की जो है वो भाग ले सकता है, दोनों सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो विधान परिषद का सदस्य है, विधानसभा वाले तो बनते ही है। तो ऐसा मंत्री कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्री दोनों जो है वो सदनों में भाग ले सकता है और दोनों सदनों को संबोधित भी कर सकता है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद है 177। 177 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मंत्री जो होता है वो दोनों सदनों को जो है वो संबोधित कर सकता है और दोनों सदनों में भाग भी ले सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मंत्री जो है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार दोनों सदनों को संबोधित भी कर सकता है और दोनों सदनों के जो सत्र आयोजित होते हैं या जो बैठक आयोजित होती है उसमें भाग भी ले सकता है, जवाब भी दे सकता है। यह अनुच्छेद 177 में वर्णित है। आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित सीएम तो थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम मनोनीत या प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। जयनारायण व्यास एकमात्र सीएम जो निर्वाचित व मनोनीत दोनों पदों पर रहे। मोहनलाल सुखाड़िया
सर्वाधिक समय तक सीएम 17 वर्ष, 17 वर्षों तक राजस्थान के सीएम रहे मोहनलाल सुखाड़िया। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता ही है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल देखें तो 1998 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से वर्तमान तक राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले अशोक गहलोत। वर्तमान में भी ये राज्य के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा एकमात्र महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो एकमात्र महिला सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की एकमात्र महिला सीएम है जो 2 बार इस पद पर रही। कार्यकाल इनका देखें तो 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रही है। 2 बार रही है, लेकिन एक ही महिला राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 बार बनी है, जिनका नाम है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो राजस्थान में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि राज्य में सबसे कम समय के लिए पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है। हीरालाल देवपुरा केवल जो है वो 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे कम समय, सबसे कम समय सीएम हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन ये जो है सीएम रहे थे। सर्वाधिक समय तक सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, वर्तमान में गहलोत साहब। ये सारे मैंने आपको बता दिए, लेकिन प्रश्न जो था कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। निश्चित तौर से इनका ध्यान रखना, बाकी भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार इस पद पर रहे, परंतु उन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। अगर मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी की बात करूं जो 3 बार इस पद पर रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ऐसे राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री है जो 3 बार इस पद पर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री जो 3 बार रहे, कार्यकाल पूरा नहीं किया, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बेचारे कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आरएस में प्रश्न पूछा गया था, 2nd ग्रेड में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हरिदेव जोशी राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार पद पर रहे, लेकिन कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कभी कुछ कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। एक बार आपातकाल लग गया, कभी क्या हो गया। अगर आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। ये प्रश्न पूछा गया था कि अब तक राजस्थान में कितनी बार राज्य आपातकाल लगा है, तो अब तक राज्य में 4 बार राज्य आपातकाल लगा है। राज्य में अब तक 4 बार राज्य आपातकाल लगा है। हरिदेव जोशी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार रहे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया। अगर मैं जगन्नाथ पहाड़िया की बात करूं तो राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें जो है वो अनुसूचित जनजाति का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो
जनजाति से आते हैं, तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वाले मंत्री की, मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो है हीरालाल जगन्नाथ पहाड़िया। तो आगे चलते हैं, ये प्रश्न भी ध्यान रखना, अब तक राजस्थान में कितनी बार राज्य आपातकाल लगा है? इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, 4 बार। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने बजट प्रस्तुत करने की बात की है, जनता का बजट प्रस्तुत करेंगे, मांगा गया है वित्त मंत्री के द्वारा, सभी से जो है वो क्या बोलते हैं उसे, प्रस्ताव मांगे हैं कि भाई क्या क्या शामिल किया जाए। एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, बाकायदा बजट का एक प्रपत्र जारी हुआ है और लोगों से पूछा गया है कि किसको क्या देना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने जो है वो मांग की है। तो वर्तमान में बहुत ही हॉटकेक प्रश्न है कि राज्य के वित्त मंत्री कौन है। यदि मैं बात करूं राज्य के वित्त मंत्री की, तो वर्तमान में वित्त मंत्री है हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है अशोक गहलोत। ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो है वो है पीडी कल्ला, इनका पूरा नाम बुलाकी दास कल्ला है। वित्त मंत्री का आप निश्चित तौर से ध्यान रखिए, वित्त मंत्री माननीय मुख्यमंत्री अपने आप ही है, ये एक परिपाटी चल रही है। पिछली सरकार में भी वित्त मंत्री अशोक गहलोत साहब खुद ही थे, इस सरकार में भी यही है। पीछे वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का पद धारण कर चुकी है। तो 15वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में विभागों के मध्य कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? राज्य में विभागों के मध्य कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? अगर मैं कार्य आवंटन की बात करूं तो ये कार्य आवंटन के जो नियम है वो अनुच्छेद 166 के अनुसार बनते हैं और इन्हें अनुच्छेद 166 के अनुसार कार्य आवंटन के नियम बनाता है राज्य का राज्यपाल। तो अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्यपाल विभागों के मध्य कार्य आवंटन के नियम बनाता है। तो अनुच्छेद 166 में यह स्पष्ट वर्णित है कि विभागों के मध्य कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल बनाता है। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए, मंत्रियों के मध्य जो विभाग बांटता है, विभाग बांटने का काम मुख्यमंत्री करता है। मंत्री को केवल शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलवाते हैं, लेकिन उन्हें केवल मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है, किसी विभाग की शपथ नहीं दिलवाई जाती। विभाग की शपथ होती नहीं है, विभाग बांटे जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन कार्य आवंटन के नियम जो बनाएगा वो राज्यपाल बनाएगा। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर प्रश्न आ जाए कि मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा कौन करता है तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन प्रश्न यूं आ जाए कि कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है तो राज्यपाल बनाता है अनुच्छेद 166 के अनुसार। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब हो गया राज्य की वह कार्यपालिका जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो नौकरशाहों के माध्यम से बनती है, जो कार्य को पूरा करने का काम करती है। राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख, तो प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। राज्यपाल नहीं होता, मुख्यमंत्री भी नहीं होता, मंत्री परिषद भी नहीं होती, वो होता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की नियुक्ति मैंने आपको बताई थी, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति द्वारा की जाती है। इनका वैसे कोई कार्यकाल नहीं होता, मुख्यमंत्री चाहे तो इन्हें पद से हटा सकता है। ये मुख्यमंत्री के पास एक जो है वो अधिकार होता है कि वो इन्हें पद से हटा सकता है। तो मुख्यमंत्री जो है वो जब चाहे मुख्य सचिव को उनके पद से हटा सकता है। उनकी नियुक्ति जो है वो सीएम द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है।
इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है उषा शर्मा। उषा शर्मा राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है। 3 नाम और लिखे हुए हैं, के राधाकृष्णन दूसरा, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। बीएस मेहता, भगवान सहाय मेहता सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव। और एक बात, राज्य में एक ऐसे मुख्य सचिव जो राजस्थान के कैडर से आईएएस थे और मुख्य सचिव बने, ऐसे मुख्य सचिव बनने वाले बीएस मेहता जो है वो सर्वाधिक समय तक रहे थे। 6 वर्ष 4 माह तक ये मुख्य सचिव रहे थे। 6 वर्ष 4 माह तक ये पद पर रहे थे। अगर सबसे कम समय की बात करूं तो आरडी थापर 1 माह और 8 दिन। सबसे कम सीएस आरडी थापर 1 माह है 8 दिन, केवल 1 माह है 8 दिन तक इस पद पर रहे। उनका 18 दिन है, 1 माह 18 दिन सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले। वर्तमान में उषा शर्मा एक महिला भी है, प्रथम महिला मुख्य सचिव, प्रथम महिला सीएस का मतलब चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव जो रही। राजस्थान की पहली महिला कुशल सिंह जो है वो पहली महिला मुख्य सचिव रही। इन्हें भी गहलोत साहब ने ही जो है वो मुख्य सचिव नियुक्त किया था। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव पूछा जा सकता है कौन रही? कुशल सिंह वर्तमान भी एक महिला है। बीएस मेहता पहले हैं, के राधाकृष्णन पहले हैं। बीएस मेहता सर्वाधिक समय तक है और राजस्थान कैडर से वो मुख्य सचिव बने थे। आगे चलते हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों पदों पर रहे। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि राजस्थान में जयनारायण व्यास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे। राजस्थान में एक और प्रश्न पूछा जाता है मुख्यमंत्री से रिलेटेड कि राज्य के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूर्व आईसीएस यानी प्रशासनिक सेवा में रह चुके थे, उनका नाम था सीएस वेंकटचारी। सीएस वेंकटचारी राजस्थान के एक ऐसे मुख्य सचिव जो पूर्व में मुख्य सीआईएस जो है आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के कर्मचारी रह चुके थे, जिनका नाम था सीएस वेंकटचारी। बाकी हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल अपन पढ़ चुके हैं, इनके बारे में तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। 20वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और ये राजस्थान के जोधपुर से आते थे। एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले मुख्यमंत्री भी बरकतुल्ला खान ही थे। तो आज के इस वीडियो में अपन ने मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा। इसके अलावा आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और वहां से आप इसकी जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बढ़िया वीडियो लाए जा सके। विशेष तौर पर जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की पॉलिटी है उस पर मेरा पूरा फोकस रहने वाला है एमसीक्यू के माध्यम से, और साथ ही साथ थ्योरी के माध्यम से भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस करवाया जाए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।